बहुत समस्या आ रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं, काम बंद हो गया है, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तो परेशानी का एक ही हल मैंने मोदी जी से बहुत कुछ कहा। हम लोग, हमारे भाई अध्यक्ष महोदय शैलेंद्र त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष महोदय पप्पू सोनकर जी ने भी कहा, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग बहुत दूर दूर तक गए, मगर कोई सुनवाई, डीएम एसपी सबके यहाँ गए। अब मैं यही चाहता हूँ कि मोदी जी हम लोग पर थोड़ा ध्यान दे। हमारे संसदीय सांसद हैं, हम लोग उनके क्षेत्र के वासी भी हैं और यहाँ टूरिस्ट ड्राइवर हैं। कई वर्षों से हम लोग टूरिस्ट की सेवा करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया जो हम लोग के साथ रोजी रोटी चलती रही। इस प्रॉब्लम में अगर हमारे सांसद महोदय नहीं साथ देंगे तो कौन साथ देगा। इसलिए उनसे नम्र निवेदन है मेरा कि हम लोग का साथ दें, हम लोग की सुनवाई पे कार्रवाई करें। कैसे जीविका चल रही है अभी आपकी? अभी तो हम लोग यही ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई हेलमेट बेच रहा है, यही सब कर रहे हैं हम लोग किसी तरह जीने के लिए। बहुत दयनीय स्थिति है सर। मैं इस लाइन में सन 2009 से हूँ। अब कैसे दिनचर्या चल रही है? कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की वजह से बहुत बुरी स्थिति हो गई है। हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारे फादर जो है हार्ट के पेशेंट भी हैं, हम उनकी दवाई भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है हमारी। कैसे घर का मैंने जो है खुद अपना पर्सनल बता दे रहा हूँ। वैसे सभी गाइड अलग अलग कोई काम कर रहे हैं। मैंने इस मोटर पार्ट्स की दुकान में जो है नौकरी ज्वाइन कर ली है 3000 रुपये महीने पे, ताकि कम से कम कुछ भी हो मेरे पापा की कम से कम दवाई आ जाए, हम लोग को भोजन मिले या ना मिले। कुल कितने गाइड अगर बात की जाए तो बनारस में जो प्रभावित हुए? अगर अप्रूव्ड गाइड की बात किया जाए तो 200 से लेकर के 250 के बीच में गाइड यहाँ पर हैं बनारस में। कल्पना की थी आपने? कभी नहीं ऐसा सोचा था, कभी ऐसा नहीं सोचा। हम लोग का बहुत सुखमय टाइम बीत रहा था, कभी ऐसा हम लोगों ने सोचा नहीं था। सरकार से कोई प्रयास वगैरह आपके गाइडों के लिए? सरकार से हम लोग को ढेला भी नहीं मिला है। बहुत बुरी स्थिति है। सरकार की तरफ से ना कभी फ़ोन आया, जबकि हम लोगों का अगर टूरिज़्म में देखा जाए तो हम लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग टूरिस्ट को अच्छी तरह से घुमाते हैं, मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी विदेशी मुद्रा यहाँ पे आती है। लेकिन हम लोगों को सरकार ने कभी कुछ नहीं पूछा, कभी पूछा ही नहीं हम लोगों को। चैनल के माध्यम से गुहार क्या रहेगी सरकार? हम सरकार से अपील करेंगे कि कम से कम हम लोग की कुछ मदद की जाए, और जो हमारा पेमेंट फंसा हुआ है ट्रैवल एजेंटों के यहाँ, मेरा खुद का मैं आपको बता रहा हूँ, सारे टूरिस्ट गाइडों का अप्रैल 2019 से पेमेंट बाकी है ट्रैवल एजेंटों के यहाँ, और वो हमारा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मेरा खुद का कम से कम 9 लाख रुपए बाकी है और वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो विदेश से नहीं आया है, दिल्ली से नहीं आया है, वो करा के बहानेबाजी कर रहे हैं और पेमेंट दे नहीं रहे हैं। क्या उम्मीद लग रही है, कब तक उभर पाएंगे? मुझे तो सन 2020 में तो कतई नहीं दिख रहा है, और वैक्सीन आने के ऊपर है। और फिर भी मुझे लगता है कि टूरिस्ट हों या तीर्थयात्री हों, उनके अंदर भय रहेगा, वो जल्दी जो है पर्यटन करेंगे नहीं। फिलहाल तो 2020 में कतई नहीं करेंगे। टूर व्यवसाय और होटल इंडस्ट्री सबसे पहले अफेक्टेड हुई है और सबसे बाद में ही जाके रिकवर करेगी। उसका कारण ये है कि इस समय जब आदमी के पास इनकम के सोर्सेज बहुत कम हो गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति बाहर जाने में एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा आर्थिक स्थिति की वजह से डर रहा है, और ये बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसका कोई आप समझ लीजिए कि हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। कब तक स्थिति बनती है सही होने की? जब तक कि वैक्सीन के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, तब तक आप ये मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तो पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। अभी हम लोगों ने जो सरकार से रिक्वेस्ट किया वो यही किया है कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी संभव कोशिश हो सके वो करें, हम लोगों की मदद करें, ताकि हम लोग उसको पुनर्जीवित कर सकें। कितने वर्षों से ये व्यवसाय जुड़े हुए हैं, और क्या इसके पहले भी कभी समस्या इतनी विकट आई थी? देखिए, आज 25 सालों से तो हम लोग इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और कभी इस तरह की कोई समस्या संसार ने नहीं देखी थी। हाँ, समस्याएं आती थी, बट इस तरह की आती थी जो एक पर्टिकुलर रीजन, शहर या देश तक ले सीमित रहता था। ये एक ऐसी समस्या है जो वैश्विक महामारी है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में हाहाकार की स्थिति मची हुई है, खास करके पर्यटन के क्षेत्र में। क्या मांग करेंगे? हम लोगों ने गवर्नमेंट से 2-3 चीज़ों को मांगा है। एक तो हम लोगों को 2 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट में लोन दिया जाए। हमारी जितनी भी कमर्शियल नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं उस पर कम से कम 6 महीने का हम लोगों को टैक्स का लाभ दिया जाए, और हम लोगों की जो स्कीमें चल रही थी बाकी वो सब चालू किया जाए, ताकि हम लोगों को वापस अपने लोगों को जोड़ने में और अपने रोज़गार को खड़ा करने में मदद मिले। अन्यथा पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ चुकी है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं।